हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय यादव। आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन विद फन में। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के सभी क्लास करवाए जाएंगे। तो मैं आज साइंस का स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं और मैंने भी पहले भी वीडियो डाला है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है लिंक, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हमारे स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन क्या क्या है, एमिनो एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया या अमोनिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा अमोनिया। तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो अमोनिया होता है। और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि विटामिन डी तो सिर्फ हमें सूर्य से प्राप्त होता है, लेकिन एक और है जो जिससे हमें विटामिन डी मिलता है, किससे, तो हमारे मछलियों के तेल से। मछलियों के तेल में क्या होता है, विटामिन डी की प्रचुरता होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होती है। दूध में मिठास किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी, दूध यानी मिल्क। अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क कितना होता है, मिल्क का पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क तो कितना होता है, ये 6.4 से 6.8 के बीच होता है। ठीक है। अगर दोस्तों को ये पूछे कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मिल्क में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि दूध पीला किसके कारण होता है। तो दूध पीला किसके कारण होता है, इसमें कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध पीला होता है। किसकी उपस्थिति के कारण, तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। अगर ये पूछ दे कि मिल्क दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, तो किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। ठीक है, फिर से दोहराते हैं कि मिल्क में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सॉरी प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन पाया जाता है। दूध पीला किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। दूध को किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, इसमें विटामिन सी इसमें नहीं पाया जाता है। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली है। मतलब क्वेश्चन कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी जो किरण होती है सबसे ज़्यादा उपयोग में आ जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी किरण सबसे ज़्यादा होता है, कौन से कलर का, तो लाल कलर का सबसे ज़्यादा, और सबसे कम बोलेगा तो वॉयलेट बैगनी कलर का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है, तो देख ऑप्शन क्या क्या है, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या किस चीज़ का जरूरत नहीं पड़ता है, तो किसका नहीं पड़ता है, तो सोडियम का, ऑप्शन नंबर ए। तो सोडियम जो है पौधों में क्या बोलते हैं, वृद्धि के लिए नहीं उपयोग में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है, तो क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, एमिनो एसिड। तो प्रोटीन हमारे शरीर में बनता कैसे है, एमिनो एसिड से। ठीक है, एमिनो एसिड किसमें बदलता है, पहले पेप्टोन में बदलता है और इसके बाद फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। कैसे होता है, तो पहले कितना एमिनो एसिड, तो 20 एमिनो एसिड मिलता है, उसके बाद पेप्टोन कब बनता है, उसके बाद प्रोटीन बनता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है प्रोटीन से कि प्रोटीन का पाचन शरीर में किससे होता है। तो प्रोटीन में पाचन दो तरह से होता है पाचन, एक होता है आंशिक पाचन
और एक होता है पूर्ण पाचन। किसका? तो प्रोटीन का। प्रोटीन का आंशिक पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन करता है, पेप्सिन एंजाइम। अगर पूछेगा कि प्रोटीन का पूर्ण पाचन कौन करता है हमारे शरीर में, तो ट्रिप्सिन एंजाइम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो हमारे शरीर में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन में क्या क्या है? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शरीर में हमारा जो लाइसोसोम होता है, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम, इसे ही हम लोग शरीर में हमारा लाइसोसोम एक पाया जाता है, उसे ही हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है, देखिए क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? तो कोशिकाओं का पावर हाउस। तो क्या कहता है? लाइसोसोम हो गया कि हमारे शरीर में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। और कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, नोट करते जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो किस पौधे में होता है? ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है केला, दूसरा बादाम, साइकस और मूंगफली। देखिए केला में तो बीज होता ही है, फल भी होता है, ठीक है। बादाम में, मूंगफली, इसमें भी बीज होता है, उसी को तो हम लोग खाते हैं, ठीक है। और क्या है? मूंगफली, मूंगफली में भी होता है। चलिए, तो साइकस क्या है? ऑप्शन नंबर सी साइकस। साइकस क्या है? ये बिना, वो पौधा है जिसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं आता है। क्या है? साइकस। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवित जीवाश्म, जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? साइकस को कहते हैं। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो कहाँ पचता है दोस्तों? क्या है? ऑप्शन में दिया है अमाशय, यकृत, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो सबसे जो मेन पार्ट होता है पचाने का शरीर हमारा छोटी आंत में होता है। तो कहाँ पे होता है? छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी। तो भोजन, अधिकांश भोजन जो हम लोगों का है कहाँ से कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में। तो दोस्तों पचना, भोजन का पाचन तो मुंह से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होकर और छोटी आंत में खत्म होता है। तो छोटी आंत के बारे में देखते हैं। हमारे शरीर में आंत दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? एक स्मॉल इंटेस्टाइन्स और एक बिग इंटेस्टाइन्स, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? अगर पूछे कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई होता है 6 से लेकर के 6.9 मीटर तक, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स को कितने भाग में बांटा गया है? छोटी आंत को, तो छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। छोटी आंत, ठीक है। तो पहला होता है डोडेनम, ठीक है। दूसरा होता है जेजुनम, ठीक है। और तीसरा होता है इलियम। क्या क्या होता है? पहला होता है डेडोनम, जेजुनम और इलियम। तो छोटी आंत में जो हमारा भोजन सबसे ज्यादा, अधिकांश जो भोजन पचता है, किसमें पचता है? ये इलियम में पचता है, इसमें संपूर्ण पाचन होता है।
संपूर्ण पाचन और अवशोषण। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछे कि छोटी आंत में किस पार्ट में होता है हमारा भोजन का पाचन, तो किस पार्ट में होता है? इलियम में। अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारा किस छोटी आंत के किस पार्ट में वसा को तोड़ा जाता है, तो किसमें तोड़ा जाता है? तो डेडोनम में। इसमें क्या होता है? वसा को तोड़ा जाता है, वसा को तोड़ा जाता है किससे? जिसको हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। अगर पूछे छोटी आंत में किस भाग में पाचन क्रिया नहीं होती है, तो किसमें नहीं होती है? डेडोनम में नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है क्वेश्चन, क्या किस प्रकार से आते हैं कि छोटी आंत कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? डोडेनम, जेजुनम और इलियम। अगर पूछे कि किस भाग में पाचन नहीं होता है, तो किस भाग में पाचन नहीं होता है? हमारा डेडोनम में पाचन नहीं होता है। इसमें सिर्फ क्या होता है? वसा का तोड़ा जाता है, और इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। ठीक है, अगर पूछ दे क्वेश्चन कि छोटी आंत में ब्लड सप्लाई किसमें होता है, तो जेजुनम में ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो जेजुनम में क्या होता है? ब्लड सप्लाई होता है, और इलियम में क्या होता है? संपूर्ण पाचन तथा अवशोषण होता है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को दोस्तों? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि पेनिसिलिन किससे निकलता है? तो पेनिसिलिन किससे निकलता है? ऑप्शन में क्या क्या है? तो खमीर से नहीं, शैवाल से नहीं, कवक से, हाँ तो कवक से पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन तो कवक से प्राप्त करती है। तो पेनिसिलिन, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो पेनिसिलिन की खोज अगर पूछे तो क्या आंसर होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था दोस्तों? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है फोटोग्राफी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड तो नहीं होगा, साइट्रिक एसिड नहीं होगा, एसिडिक एसिड नहीं होगा, तो क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग क्या है दोस्तों? ये आप लोग जान लीजिए कि हम लोग जो देखते हैं वो नेगेटिव, जो ब्लैक टाइप का नेगेटिव होता है, उसी को साफ करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है? ए में दिया हुआ फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? तो दोस्तों लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। देखिए ऑप्शन सी में क्या है? साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड क्या किसमें पाया जाता है? तो खट्टे फल जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों आज का यही लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद, जय हिंद।